जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सच कहना। मैं हूं विदेश्वर चौधरी। प्रखंड परिक्षेत्र में लगातार रूह कांपने वाली कड़ाके की ठंड से मानो जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। इसी बीच शनिवार को आंध्रा उत्तर पंचायत की मुखिया बीबी तलहत परवीन के द्वारा सैकड़ों परिवारों के बीच कंबल, शॉल आदि का वितरण किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में जनप्रतिनिधि और पंचायत के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। आपको हम दिखाते हैं जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा। इस बीच कंबल मिलने के बाद मानो गरीब निसहाय परिवारों के बीच एक खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आपको बता दें कि पूर्व मुखिया मुजीब अंसारी की पुत्र वधू वर्तमान मुखिया बीबी तलहत परवीन के द्वारा पंचायत में शिविर लगाकर लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। आपको सुनाते हैं जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और सोशल साइट पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हम लोग तो यहीं के वासी हैं और हमेशा से देखते आए हर एक मुखिया जो है अपने मुखिया जी हमेशा से जिद्दोजहद करते रहे और समाज के लिए अच्छे अच्छे काम करते रहे। लेकिन एक नई सोच के साथ ये एक नौजवान पीढ़ी जो आई है और आज के इस भविष्य को देखते हुए बीबी तलहत परवीन जो मुखिया है, एक नई सोच के साथ गरीबों को देखते हुए, इस ठंड को देखते हुए हर एक को इस पे अमल भी करना चाहिए और दूसरे पंचायत के मुखिया को इसको देखते हुए आगे बढ़ाना चाहिए कि गरीब जो ठंडी में ठुठुर रहे हैं, जिनको इतनी वसअत नहीं है कि वो अपने पैसे से कंबल खरीद सकें, जाड़े को काट सकें, उसके लिए जो है हमारे मुखिया जी बहुत अच्छा काम किए हैं। और एक नई सोच के साथ ये पहली मर्तबा मैं सोच रहा हूँ कि ये नौजवान पीढ़ी जो है इसको शुरू किया है और इंशाअल्लाह ये शुरुआत है। अभी बाकी आगे क्या क्या होता है ये देखिए और इससे बेहतर ही काम होगा, हम भी उम्मीद करते हैं और आप भी इस उम्मीद में रहिए। और यहाँ तो इतनी ज्यादा भीड़ है कि किसी को मुहैया कराना मुमकिन ही नहीं है, फिर भी उसमें से जो चुनिंदा इस तरह के गरीब थे जिसको बहुत ज्यादा जरूरत थी उनको दिया गया है। बाकी को अगले साल मुखिया जी का मतलब यह है कि यह सिर्फ इसी साल के लिए नहीं है, ठंडी हर साल आएगी और हर साल ये प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा। और यही प्रोग्राम नहीं, गरीबों के लिए जो जो भी लाभदायक प्रोग्राम होगा उसको हम चलाएंगे। ये हमारे मुखिया जी का कथन है और इंशाअल्लाह उस पर वो अमल भी कर रहे हैं। दुआ भी करते हैं कि मुखिया जी जो हमारे पूर्व मुखिया साबिक मुखिया अब्दुल मुजीब अंसारी साहब और उनकी बहू जो अभी बनी है, जो बिल्कुल यंग ब्लड के हैं और यंग सोच उनकी है, उसमें भी अल्लाह ताला उनको 100% कामयाबी अता फरमाए। हम लोगों की बस यही दुआ है। परिचय दे दीजिए अपना। मैं अमानुल्लाह नदवी, मैं MS कमतौल बाजार में टीचर हूँ और आंध्राही का निवासी हूँ और हर कदम से कदम चाहे जो भी हो हम मुखिया जी के साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। आंध्रा उत्तर वार्ड नंबर 9 का प्रतिनिधि हूँ। आज आंध्रा उत्तर में अताउल रहमान प्रतिनिधि मुखिया के द्वारा बहुत ही मतलब अच्छा कार्यक्रम हुआ, जो कि बहुत ही ठंडा चल रही है, ठंडा के मौसम है। अब जो पूरा नीड व्यक्ति हैं पूरे पंचायत में, हर एक वार्ड से 5-5 व्यक्ति को चयनित करके मुखिया जी के द्वारा उनको प्रोवाइड किया गया कंबल, चादर, बहुत ही गर्म कपड़ा सबके मतलब प्रोवाइड किया गया। इससे बहुत ही पंचायत में इनका नाम चल रहा है और बहुत ही नीड व्यक्ति जो निसहाय व्यक्ति हैं वो सब बहुत ही खुशी मना रहे हैं कि उनको कोई देने वाला कंबल, ठंडा में बहुत ही प्रॉब्लम के सामना करना पड़ रहा था और वो अभी सुखी संपन्न अच्छा से अपना ठंड बिताएंगे ये कंबल और चादर। कर्मियों का धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे पंचायत के जो कुछ गणमान्य व्यक्ति सब आए हुए थे, जैसे हाजी ईसा साहब, मौलवी अनवारुल हक साहब, हाफिज सरवर साहब, मौलवी अमानुल्लाह साहब, डॉक्टर मुन्ना साहब और मौलाना मैनुल्लाह नोमानी साहब और हमारे कुछ वार्ड सदस्य सब भी आए हुए हैं। उसमें सब बढ़ चढ़ करके इस कदम में इस मतलब जो है जो नेक का काम बोलते हैं, हम लोग नेकी का काम बोलते हैं, गरीबों को पुण्य का काम बोलते हैं, उस सब में बढ़ चढ़ कर
हिस्सा लिए हैं। तो हम ये जो है आगे के लिए नहीं सोचे, मतलब कि आगे क्या होगा, सिर्फ हम गरीबों को, मेरा पहले से भी सोच था कि मतलब गरीबों को हेल्प मिलना चाहिए, मदद मिलनी चाहिए। इसी काम को लेकर के हमने एक कदम उठाया है, न कि आगे का फ्यूचर देख करके। एक और तो हम देख रहे थे जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। हालांकि ठंड में काफी ठंड है, आप भी देखते होंगे, आप भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। इस बीच जिला प्रशासन के द्वारा कहीं कहीं अलाव का भी पूर्णतः व्यवस्था नहीं है। इस बीच आप कंबल का वितरण करें, काफी सराहनीय कदम है। लेकिन क्या अन्य पंचायत के लोगों के, आप एक युवा मुखिया हैं और आपके पापा जी भी देखें काफी यहाँ के पंचायत में काफी दिन प्रतिनिधि किए हैं, तो क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं अन्य मुखियाओं को? हम तो सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, खास करके मुखिया, जिस तरह से एक देश का प्रधानमंत्री होता है, पूरे देश का मतलब चलाने वाला, उसी तरह एक पंचायत का मुखिया एक तरह से वो प्रधान ही होते हैं। मतलब तो हम उससे आग्रह करते हैं कि आप सब भी जो गरीब निसहाय हैं उस सबको इस सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, ताकि दूसरों को मदद मिल सके, जो वंचित हैं उस सबको मदद मिले। जैसे कि मुखिया जी, हम एक कड़वा सवाल पूछते हैं आपसे, अपने दिल पे नहीं लीजिएगा जी जी। क्योंकि हम देखते आए हैं, लगभग आज हम 15 साल से हम अंधाखाड़ी के पत्रकार जगत में हैं। अधिकांश मुखिया जी एक बार जीतने के बाद अपना शीश महल खड़ा कर लेते हैं, सोचते हैं कि जितना बटोरना है बटोर लो। पंचायत में विकास से लेकर के हर एक योजना में लूट हो रही है। इस बीच आपका हमने देखा काफी कई सारे काम भी आपने किए, काफी अच्छा किया है। तो क्या लगता है कि मतलब एक बार मुखिया बन जाने से क्या मतलब संपत्ति अर्जित करना है या कुछ नेक का भी काम करना है? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है मुखिया बन जाने से होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मतलब ये मुखिया सब हैं जो संपत्ति अर्जित करने में रहते नहीं। मेरे पिताजी पहले से भी समाज मतलब सेवा किए हैं, और जहां तक हुआ है वो हम देखे हैं कि मतलब अपना जमीन खुद बेच करके पॉलिटिक्स में मतलब या तो आबादी होता है या तो बर्बादी होता है। तो मेरे पिताजी समाज सेवा किए हैं, और उससे हम जिस पेड़ का फल है ना, हम उससे बढ़ चढ़ के काम करेंगे और दूसरों को जहां तक हो। आप ऐसा नहीं है कि हम इसी पंचायत के लिए, इंशाअल्लाह आगे मतलब आगे साल हम बढ़ चढ़ के हो सकता है प्रखंड लेवल पे भी काम करेंगे इंशाअल्लाह जरूर। इसलिए हम आशा करेंगे कि इसी तरह से आप करते रहे, गरीबों को मदद कर रहे, आपको ऊपर वाला जरूर सहायता करेगा। और आगे भी हम सोचेंगे कि आप नियमित जब तक आपकी सांस है तो मुखिया जी, आप लोगों का अगर सहयोग रहा और क्या कहते हैं हमारे समाज के, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो जरूर इंशाअल्लाह समाज हमको सहयोग करेगा। नहीं करेंगे तो हमको समाज काहे के लिए चुनेगा फिर? जैसे 1 वर्ष अभी लगभग आपका पूरा हो चुका है, तो क्या लगा, पहली बार आप मुखिया बने, युवा है, जी जी, पढ़े लिखे हैं, जी जी, तो ये राजनीतिक चुनना और इसमें आना कैसा क्या लग रहा है? राजनीतिक में आना तो हमको शुरू में बहुत डिफिकल्ट लग रहा था कि कैसे संभालेंगे, लेकिन जैसे ही आने के बाद भगवान ने सबको बुद्धि अकल दिया, और एजुकेटेड होने के नाते सब कुछ मतलब जैसे लगता है कि अब आसानी से मतलब काम मतलब हो रहा है, और इसमें सहयोग भी, जनता का सहयोग भी मिल रहा है, इसीलिए काम को आसानी से कर पाते हैं। और आप मीडिया सबका भी और जितने भी पदाधिकारी हैं सबका हेल्प मिल रहा है, इसीलिए हम आसानी से काम करते आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह आगे भी काम अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि हमारे ऊपर कीचड़ न कोई उछाल सके कि ये फला ये काम किए, गलत काम किए, गलत काम किए। आशा करेंगे कि इसी तरह पारदर्शिता के साथ आप काम बनाए। जी जी। आज के जो कार्यक्रम आप देखे हैं कि हमारे माननीय मुखिया जी, जिनके कर कमलों द्वारा ये जो है अपने खुद के पैसा दे करके उन गरीबों के बीच में कम्बल को वितरण किए हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हैं, उन व्यक्तियों को जो वितरण किए हैं चादर कंबल सब, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और हम लोग आगे भी चाहेंगे कि हमारे जो पंचायत में है और पंचायत लेवल पर जो अब सरकारी फंड जो आया है, जो गवर्नमेंट ने दिया है, उनको जो कम्बल है जो आप प्रखंड लेवल पर हम लोग वितरण करवाएंगे, और पदाधिकारी सबसे मिल करके उन गरीबों को कम्बल वितरण करेंगे जो वास्तव में ही बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर है। आप युवा हैं, युवा के कंधे पे ही देश टिका हुआ है जी। आप लगातार, हम देखते हैं आप सक्रिय रहते हैं इस सब मतलब योजनाओं में भी, काफी ब्लॉक लेवल पर देखते हैं आपको, हमेशा आप हमको पूछते रहते हैं कि हम ये नहीं करते। आज जो कदम उठाया काफी सराहनीय है, लेकिन अन्य पंचायत में क्या संदेश देना चाहते हैं?
भाई अन्य पंचायत में मैं भी ये कहूंगा कि सारे जो भी मुखिया में जो प्रतिनिधि है या वार्ड मेंबर में जीते हुए हैं, हर किसी को ये अपना उनको बताना चाहूंगा कि भाई आप अपने अपने पंचायत में उन गरीबों को चुनिए जो निसहाय है और जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके बीच में कमलों को जो भी है उनको आप कुछ वितरण करके उसको अपना अच्छा से वो अपना एडजस्टमेंट करे और गरीबों के ऊपर ध्यान दे। जी अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम चंद्रमोहन चौधरी है, मैं 8 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य हूँ। जी बताइए विकास जी, आप तो काफी मशहूर क्रिकेटर है, खास करके आपको देखे हम बचपन से, हमारे हम उम्र भी है, मित्र भी है। आज जो कार्यक्रम हुआ है मुखिया जी के द्वारा, इसमें क्या मतलब कैसा क्या लगा आपको पंचायत में इस तरह से देखें? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जो आपके जनता है, सब्सक्राइबर है, उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। रही बात मुखिया जी की, मुखिया जी की जितनी भी सराहना कीजिए कम है। नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर रह चुके हैं और हमेशा गरीबों के लिए तत्पर रहते हैं। आगे गरीब शोषित वंचित को हमेशा चाहते हैं कि आप एग्रेसिव होकर आगे आइए, जो फायदा मिले, जैसे इंदिरा आवास हुआ, पेंशन हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं अभी कम्बल वितरण हो रहा है, तो हमेशा आगे बढ़ के मुखिया जी रहते हैं। और जैसे कोई योजना होते हैं उसमें भी हमेशा रहते हैं। इसमें ये नहीं है जो मान लीजिए हम मुखिया जी हैं, ईगो है तो मुखिया जी ऐसे करके वैसे करके, वो नहीं है, एकदम पूरे सिंपल जीते हैं, सिंपल रहते हैं, गरीबों के लिए ज्यादा जीते हैं। अभी तक मैंने तकरीबन 15 साल से देख रहा हूँ, अपना आँख के पहले पढ़ाई करते थे, अभी हम देख रहे हैं 15 साल से करीब, विगत जो पूर्व में मुखिया थे ऐसा कभी नहीं हो रहा था। कम्बल वितरण हो रहा था या गरीबों के लिए ठंड है करा के हार हिला देने वाली ठंड है उसमें अलाव की व्यवस्था हो, तो मुखिया जी अपने तरफ से कर रहे हैं। नहीं ऐसे होते हैं तो उनके बगीचा है वहाँ से लकड़ी कटवाते हैं अपने मजदूर के माध्यम से, बराबर देखते हैं टोला में हर वार्ड में दे रहे हैं, अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, जो कम से कम आदमी जिंदा रहे। अभी हार हिला देने वाली ठंड है, कोई घर से निकलना नहीं चाहते हैं, इनको देखते हैं बराबर सक्रिय रहते हैं। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे आप लोगों ने चुना जो जनप्रतिनिधि वो आज काम आया जी। इसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ पूरे पंचायत 15 उत्तर पंचायत वासियों की, कि मुखिया जी को जो जीता है ताउर रहमान जो मुखिया पति हैं, मुखिया जी भी बोल लिया जाए बोलचाल के भाषा में ग्रामीण स्तर से, तो अच्छा चुने हैं। तो इसका मतलब यह है जो वोट जहां भी दिए हैं जो इनको जीता है वो साकार हो रहा है। एक चीज विकास जी पूछेंगे आपसे, तो युवा है खास करके और काफी युवाओं में आपका चर्चा रहा है, जैसे कि आपने कहा कि पढ़े लिखे मुखिया जी एजुकेटेड, आज के युग में हम देखते हैं कि नॉन मैट्रिक मुखिया भी काफी लोग हैं और मुखिया के पद मिलने के बाद वो सोचता है कि हम एक नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार बने जी, तो उन मुखिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, उनको हम ये बोलना चाहते हैं कम पढ़े लिखे इससे कोई बहस नहीं है, लेकिन काम सटीक ऑथेंटिक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए हम मुखिया हो गए ये है वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल जैसे आप जीते हैं नॉर्मली वैसे जिए और कोशिश कीजिए गरीबों के साथ हमेशा ज्यादा जीने में खुशी मिलती है। ठीक है, पैसा कमा लीजिएगा, जो कम पढ़े लिखे रहते हैं वो पैसा कमा जरूर सकते हैं, क्योंकि उसको रहता है हमेशा किधर मारना है उधर मारना उधर। और जो एजुकेटेड होते हैं उसमें ये नहीं रहता है, सेवा की भावना से हमेशा वर्क करते हैं वो और सेवा करते हैं। भाई मुखिया जी की बात, मुखिया जी की जैसे हमने देखा है, सुन रहे थे कि पैसा कमाने के चक्कर में ये वो, इनका पैदाइशी जो है जो उच्च खानदान में है, पैसे कहीं कमी नहीं। इनके फादर जी मुखिया रहे हैं, इनकी भाभी भी मुखिया रही है और हमेशा ये नहीं गमन नहीं किया है, हमेशा हर चुनाव में अपनी जमीन बेच के अपनी संपत्ति बेच करके चुनाव लड़े हैं और जनता को हमेशा मदद करते हैं। ये बात हम देखे हैं। आज इनका भविष्य देख लीजिए पीछे का, तो हर चुनाव में कुछ न कुछ आर्थिक रूप से लॉस हुआ है। हमारा एक कहने का मतलब ये था कि नॉन मैट्रिक मुखिया हो या बीए पास उससे हमको मतलब नहीं। जैसे कि हम एक चीज देखते आए हैं पंचायतों में और सुनते आए सूत्रों के हवाले से, जो आवास योजना से लेकर कई सारी योजना है सरकारी जिसमें बिचौलिए का वर्चस्व है और उसमें अधिकांश लोग फंसते आए हैं, मुखिया के नाम पर मुगाही किया जाता है, उनको क्या संदेश देना? नहीं, ये कहते हैं देखिए ये काम जो आप लोग करते हैं बहुत गंदा काम करते हैं और बिचौलिया होना ही सबसे बड़ा जुर्म है। यहाँ के मुखिया जी एक पैसा नहीं किसी से लेते हैं, नहीं किसी को देना है, डायरेक्टली बोलते हैं, वार्ड सदस्य को भी बोलते हैं पैसा नहीं लेना है आप काम कीजिए। बिचौलिया सब ऐसे लगता है झपट ले उसमें से, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है जो झपटेंगे तो कुछ होगा। ये मुखिया तो घर लाने वाला है नहीं, पैसा ये नहीं लगता कि इसमें प्रशासन के अधिकारी भी मिले हुए हैं? निश्चित ऊपर से नीचे तक इस पंचायत के जितने भी
बिचौलिया है, सबका साठ घाट है, बीडीओ सीओ ऑफिस में। यहाँ तो समझ शौचालय के भी जो पदाधिकारी हैं उनसे भी इनका मिली भगत है। 2000 रुपया दे के इधर वो कर दो, जिसको एक्चुअली जो क्या कहते हैं लाभुक है, जो होना चाहिए उसको नहीं मिलता है। जो 2000 रुपया 4000 रुपया दे दिया उसको पहले हो जाता है। हम तो यहाँ भी देखें कैटो शौचालय नहीं भी बना उसका भी पेमेंट हो गया है। मुखिया जी को देखते हैं, जो ऑथेंटिक है उनके पास हम रहते हैं, बराबर देखते रहते हैं, जुड़े हैं उनसे। आता है जो आदमी, हाँ भाई आपके पास शौचालय है या नहीं है, तो नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, जाइए। जो एक्चुअली शौचालय जिसको है और जिसको क्या कहते हैं पैसा देना उना नहीं है, वो बनाए हुआ तो गरीब आदमी तो कहाँ से पैसा देगा आपको। 12,000 रुपया देते हैं, उसमें से 3,000 रुपया आप ही ले लीजिएगा, तो 9,000 में शौचालय बन पाएगा आज के युग में। यही आप युवा हैं, इस पर मान लीजिए आप लोग, आपके परिवार में भी काफी लोग राजनीति में सक्रिय है और काफी बढ़िया शोहरत हासिल किया, तो ये सब चीज बंद होना चाहिए। निश्चित बंद होना चाहिए। हम जनता से अपील करेंगे, किसी भी बिचौलिए को एक पैसा नहीं देना है। जाता है तो लठ लेके, डंडा लेके पीटो पहले उसको, उसके बाद कोई बात होगी। हमारे जनता से आग्रह है, आप लोग सहयोग कीजिए। हमारा बिचौलिया खत्म ऑलरेडी हो जाएगा। हम में आप में कमी है, बिचौलिया के पास जाते हैं, जब तक ये नजर से हट जाएगा हमको पहले लेना है, तो बिचौलिया स्वतः मर जाएगा। बहुत बढ़िया संदेश दिया, धन्यवाद। हाँ सर, ये तो कार्यक्रम हो रहा है बहुत अच्छा। हम लोग इसी कार्यक्रम के प्रतीक्षा में थे, जो हमारे मोहल्ले से भी इस तरह का कार्यक्रम किया जाए, लेकिन हमारे मुखिया जी बहुत अच्छी सोच समझ के साथ यहाँ के जो है गरीब जनता के लिए जो है जाड़े के लिए कंबल और चादर की वितरण कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और इस पंचायत में, आंध्रा ठाड़ी उत्तर के पंचायत में सभी जनता बहुत खुश हैं। देख रहे हैं कि लोग कतार लगाए हुए हैं, बहुत दूर दूर से पूरे पंचायत कलवा पलार इत्यादि से लोग आए हुए हैं और सबको मिल रहा है जो गरीब हैं। इससे जो है हम लोग बहुत खुश हैं। इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। हालांकि यहाँ जो है बाढ़ की स्थिति, भूकंप की स्थिति, इस सब में भी हमारे मुखिया जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपने पॉकेट से खर्च करते आ रहे हैं। बहुत जमाने से देखते आ रहे हैं, हमारा भी उम्र लगभग 60 वर्ष होने जा रहा है। 60 वर्ष 40 वर्ष से हम देख रहे हैं कि मुखिया जी अब्दुल मुजीब अंसारी और अताउर रहमान नए मुखिया जी बने हैं। यह जो है सो कार्यक्रम चला रहे हैं और यहाँ के जनता जो है इस मुखिया जी से बहुत खुश है। हम लोग भी बहुत खुश हैं, सभी आदमी खुश हैं। इससे जो है सो जो है देख रहे हैं कि इससे आदमी को बहुत प्रोत्साहन मिला है। कमजोर तबका अब कमजोर नहीं रहा। जो जिसको कोई समस्या होती है मुखिया जी के पास पहुंच जाते हैं, समस्या का हल समाधान तुरंत हो जाता है। धन्यवाद। मैं मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी, मेरा घर यही है, आंध्रा 5 नंबर वार्ड।